गुरुजी के गुड मॉर्निंग मैसेजेस और रिंगटोन के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल सब्सक्राइब करें। एक समय की बात है, श्री गुरु नानक देव जी रामेश्वरम की प्रख्यात भूमि पर जा पहुंचे। उस समय अत्यंत भयानक आंधी आई। आंधी इतनी भयंकर थी कि पेड़ भी उस आंधी की चपेट से न बच पाए। चारों ओर मिट्टी उड़ रही थी। पशु पक्षी भी भय के कारण इधर उधर उड़ने लगे। किसी भी प्राणी का चलना असंभव हो रहा था। भाई मर्दाना डर के मारे नीचे बैठ गए। तभी जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना से कहा, मर्दाने, डरने से कोई भय दूर नहीं होता। तुम गुरु का सिमरन करो। कुछ समय पश्चात आंधी तो हट गई, परंतु दक्षिण दिशा से एक भयानक दैत्य आता दिखाई दिया। उसका आकार इतना बड़ा था कि नजरों में भी नहीं समाया जा रहा था। वह दैत्य रूपी आकार उन्हीं की ओर आने लगा। भयभीत होकर भाई मर्दाना जी ने कहा, गुरुवर, इस आंधी से प्राण तो बच गए, परंतु इस दैत्य से कैसे बचेंगे? गुरुजी ने भाई मर्दाना से कहा, हे मर्दाना, यह कलयुग है। पहले आंधी और अब दैत्य बनकर आया है। मर्दाना, तुम अपने मन को प्रभु में लगाओ और ईश्वर का सिमरन करो। यह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके पश्चात कलयुग ने भयंकर वर्षा का रूप धारण कर लिया। काली घटाओं ने आकाश का कोना कोना घेर लिया तथा वर्षा प्रलयकाल की वर्षा के समान होने लगी। भाई मर्दाना जी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, ये क्या हो रहा है? कभी तूफान तो कभी दैत्य तो कभी बारिश। यह सब कब थमेगा? इसके पश्चात गुरुजी ने कहा, जो ईश्वर से परे है और प्राणियों को जो दुख देता है, उन्हीं को यम द्वार का भय होता है। हर किसी को किसी न किसी का सहारा है, परंतु संत महात्माओं को एक परमेश्वर का ही सहारा है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है। उस ईश्वर का सहारा है, वही अपने भक्तों की रक्षा करता है। मर्दाना, तुम वाहे गुरु का नाम जपो, वही सब दुखों से बचाने वाला है। यह सब बातें कलयुग ने जब सुनी तो वह मानव रूप में गुरुजी के सामने आ गया। गुरुजी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? कलयुग नग्न हो गया। गुरुजी के चरणों में नमस्कार करते हुए बोला, हे महाराज, मैं आपकी महिमा नहीं जानता था। मैं तो एक उदाहरण के तौर पर आया था। मैं चाहता हूँ कि मुझे भी परमेश्वर के दरबार में अधिकार मिले। मैं आपकी कृपा चाहता हूँ, क्योंकि मेरे शासन काल में नर और नारियों की यही अवस्था होगी जिस अवस्था में आप मुझे देख रहे हो। वह पाठ पूजा, ईश्वर का सिमरन, मानवता को त्याग कर खान पान और भोग विलास में लग जाएंगे। माता पिता गुरु शिष्य की सभी मर्यादा भंग कर देंगे। हे गुरुदेव, मैंने जो भी छल आपसे किए हैं वह सब मैंने अनजाने में किए हैं और उनके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आशा है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। हे गुरुवर, आगे आप किधर जाने का विचार रखते हैं? गुरुजी ने कहा, हे कलयुग, हम ईश्वर की प्राप्ति के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए घूम रहे हैं? हे गुरुवर, परमेश्वर क्या आपसे अलग है? आप ही तो साक्षात परमेश्वर हैं। और कौन परमेश्वर हो सकता है? हे कलयुग, तेरा तो पूरे शासन काल में प्रभाव है, फिर यह छल कपट कर कर यहाँ आने का क्या कारण? हे गुरुवर, मैं अज्ञानवश आपकी परीक्षा लेने और आपके दर्शन करने को इधर आया हूँ। तब गुरुजी ने कलयुग से कहा, अच्छा, पहले तुम अपने लक्षण कहो और फिर यह बताओ कि तुम्हारी जो सेना है वह कैसी है? हे गुरुवर, मेरी सेना का सेनापति झूठ है तथा राजा मोह है। छोटा सेनापति हिंसा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, आलस्य, यह सभी मेरी सेना के योद्धा हैं। जो व्यक्ति इन पर विजय प्राप्त कर लेगा अथवा अपने करीब नहीं आने देगा, वह व्यक्ति अजय हो जाएगा। परंतु हे महाराज, मेरी यह दुर्जन सेना किसी से नहीं हारती। सबको जीतना इसका बाएं हाथ का कार्य है। मेरे इन योद्धाओं ने बड़े बड़े दिग्गज प्राप्त करे हैं। मेरे शासन काल में गुरु और उपदेशक पाखंडी और दुराचारी होंगे। वेद शास्त्रों
तथा सभी ग्रंथों का त्याग कर कुनिंदा कर अपनी ही पूजा करवाने में मगन रहेंगे। जो काजी होगा वह न्याय करने के लिए बैठेगा, वह झूठे प्रमाणों को सामने रखकर वह रिश्वत लेकर अन्याय करेगा। हाथ में ईश्वर की तस्वीर होगी और मन में अपराध का निवास होगा। बड़े बड़े साधु अपने धर्म को त्याग कर अपने चरित्र से नीचे गिरने में ही अपनी शान समझेंगे। गेहुआ वस्त्र पहनकर साधु शासन के मोह में फिरेंगे। दिखावा तो बहुत होगा परंतु मर्यादा तथा धर्म नीति की मिट्टी पलीत होगी। जो त्यागी होगा साधु होगा पैसा कमाएंगे, उनके खाते चलेंगे और उनके बाल बच्चे उनके आगे पीछे चलते नजर आएंगे। ब्रह्मचारियों के घर में 2-3 स्त्रियां होंगी। और क्या क्या होगा हे महाराज, मैं तो आपके सामने अभी कहते हुए भी लज्जा महसूस कर रहा हूँ। गुरुजी ने कलयुग की बातें सुनकर कहा, हे कलयुग, परमात्मा के सामने तुम्हें जवाब देना होगा क्योंकि इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम संसार के रक्षक हो और हम उस परमात्मा के भक्त। तुम्हें इन बातों का जवाब देना होगा और तुम्हारा हिसाब लेने के लिए भगवान हमें ही चुनेगा। बताओ उस समय तुम्हारी यह अकड़ कहाँ जाएगी। तब कलयुग ने डरते हुए कहा, मैंने आपकी शरण इसलिए ही स्वीकार की है। आप उस परमात्मा के बंदे हैं। जब मेरा हिसाब लिया जाएगा उस समय आपको मेरे पर अपनी कृपा करनी होगी। बस यही एक विनती है। गुरुजी ने कहा, जब वह समय आएगा तो हम कुछ न कुछ कृपा तुम पर जरूर करेंगे। मुझे इसमें कोई भी संदेह नहीं है, पर मैं कैसे विश्वास करूं कि आप कृपा करेंगे। आप मुझसे कोई भेंट स्वीकार करें तो मुझे विश्वास होगा। गुरुजी बोले, हमने सुखों का त्याग कर दुखों को अपनाया है, इसलिए हम तुम्हारी भेंट स्वीकार नहीं कर सकते। परंतु हे गुरुओं के गुरु, मेरी तसल्ली कैसे होगी? तब गुरुजी ने उससे पूछा, तुम्हारे पास क्या क्या वस्तु है जो तुम मुझे देने के लिए तैयार हो? हे गुरुवर, मेरे पास हीरे जवाहरात, मानक, सोना, चांदी एवं अनेक प्रकार के उपहार हैं। यह सब वस्तुएं मैं आपके चरणों में रखने को तैयार हूँ। आप बस आज्ञा करें, आपको क्या चाहिए? गुरुजी ने ऐसी किसी भी वस्तु को लेने से मना कर दिया। गुरुवर, मैं तो आपका शिष्य बनने आया हूँ। आप कहो तो मैं सोने का मंदिर बनवा दूं, हीरे मोती जड़वा दूं, आपके आराम के लिए आभूषण से जड़े पलंग बनवा दूं। गुरुजी ने कहा, मैं बाहरी सुंदरता नहीं चाहता, मुझे तो सिर्फ परमेश्वर की भक्ति चाहिए। जो चीजें तुम मुझे देना चाहते हो वो आज किसी के पास है तो कल किसी के पास। जो वस्तु स्थिर नहीं है वह दुखों का कारण बन सकती है। यदि तुम्हारी अत्यंत श्रद्धा है तो मैं तुमसे यह सब अपने 10वें अवतार में स्वीकार कर लूंगा। तब गुरुजी ने कहा, तुमने अपनी धन दौलत तो बता दी, इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास और क्या है वह सब भी बताओ। गुरुवर, मेरे राज्य में निंद्रा, आलस्य, तृष्णा, मस्ती, पापी, दुराचारी और यारी और निंदा आदि से कोई नहीं बच पाएगा। गुणी पुरुषों का अपमान होगा। सत्यवादी को लोग मूर्ख समझेंगे और जो बहुत बोलेंगे अगर वह मूर्ख भी होंगे तो वे गुणी कहलाएंगे। वह राजाओं के निकट स्थान प्राप्त करेंगे, धनी रहेंगे और वह प्रजा को लूटने का कार्य करेंगे। लोगों पर भांति भांति प्रकार के कर लगाए जाएंगे, उनका शोषण किया जाएगा। पति अपनी स्वरूपा नारी को छोड़कर करूपा से प्रेम करेगा तथा पत्नी अपने पति को त्याग कर प्रेम संबंध जोड़ेगी। पुत्र कहेंगे हमारे पिता मूर्ख हैं, वे भाई बहनों के झगड़े कचहरी में चलेंगे। क्षणिक धन व स्त्री लोभ के लिए लोग खून की नदियां बहा देंगे। पाखंडी भगवे वस्त्र पहनकर लाखों रुपए इकट्ठे करेंगे। वह ग्रस्त और सादा व्यक्ति रोटी कपड़े को भी तरसेगा। भूख के कारण स्त्रियां अपना तन बेचेंगी। हे गुरुवर, मेरे शासन काल में यह सब होगा, परंतु मैं चाहता हूँ आपकी सेवा कर कर आपका आशीर्वाद प्राप्त करूँ। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे कलयुग, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तमाम युगों में तुम्हारा प्रभाव होगा, परंतु जो ईश्वर का सिमरन करेगा उसकी महिमा बहुत होगी। जो प्राणी सतयुग में 1,00,000 वर्ष तक तपस्या कर कर तथा त्रेता में 10 सेहर, द्वापर में 1000 वर्ष तपस्या कर कर जो फल प्राप्त करता है वह तुम्हारे युग में अंत काल में ही प्रभु भक्ति से गति प्राप्त कर लेगा। हे
महाराज, मैं आज से प्रतिज्ञा लेता हूँ, जो ईश्वर का सिमरन करेगा, आपके भक्त होंगे, उनसे मैं हमेशा दूर रहूंगा। यह कहकर वह हाथ जोड़कर वहां से चला गया। सतनाम श्री वाहिगुरु।